झारखंड के सभी भाजपाई सांसदों के लिए ये अगस्त का महीना बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। इसी महीने भाजपा के 11 सांसदों को लेकर दिल्ली आलाकमान के पास एक फीडबैक पहुंचने वाली है, वो भी सील बंद लिफाफे में। इस फीडबैक में क्या होगा, इसकी जानकारी नहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को होगी, ना ही प्रदेश संगठन के किसी भी कार्यकर्ता या नेता को। और इसी फीडबैक के आधार पर यह तय होने वाला है कि वर्तमान भाजपा सांसदों में किस सांसद की टिकट आगामी लोकसभा चुनाव में कटेगी या फिर किस सांसद की टिकट बची रहेगी। टिकट झारखंड के जिन भाजपाई सांसदों की कटने वाली है, उनके लिए अगस्त का महीना बेहद मुश्किल भरा तो है ही, पर उन सांसदों की भी नींद भी उड़ी हुई है जो यह सोच रहे थे कि दिल्ली उन पर तो हर बार मेहरबान ही रही है। क्योंकि झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने सर्वे कराने वाली एजेंसी को सख्त निर्देश दिया है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सभी सांसदों की एक एक रिपोर्ट एजेंसी द्वारा दिल्ली समय से पहले पहुंचाया जाए। हर तरह के फीडबैक को देखते हुए ही भाजपा आलाकमान यह तय करेगी कि इस बार फला सांसद को टिकट देना भी है या नहीं। 75 प्लस उम्र वाले सांसदों को लेकर भी भाजपा का रुख स्पष्ट है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा किसी भी हाल में इस बार रिस्क नहीं लेने वाली, इसलिए सांसदों की बढ़ती उम्र के अलावा भी सभी पहलुओं को देखते हुए ही टिकट वितरण का काम दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली का मिजाज पहले से तय है कि इस बार कोई पैरवी पैगाम रांची से चलने वाली नहीं है, और इसलिए फीडबैक लेने के काम में प्रदेश संगठन को भी सर्वे से दूर रखा गया है, ताकि दिल्ली में सांसदों की वास्तविक फीडबैक पहुंच सके, वो भी बगैर किसी लाग लपेट के। कट टू साल 2014। साल 2014 वो साल था जब भाजपा ने अपने मास्टर कैंपेनर प्रशांत किशोर के सहारे पूरे भारत में चुनाव प्रबंधन के तौर तरीके को ही नए सिरे से बदल डाला था। भाजपा के बैनर तले मोदी तब एलईडी स्क्रीन के सहारे गांव-गांव तक पहुंच बना रहे थे। संवाद कार्यक्रम चल रहा था। यह भारत में संभवतः पहली बार हो रहा था कि ग्रास रूट पर भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सर्वे और फीडबैक का सहारा लिया और सोशल मीडिया कैंपेन को इस तरह डिजाइन किया कि जो भारत में 2014 से पहले कभी नहीं हुआ था। चाय पर चर्चा और अच्छे दिन आने वाले हैं कि प्रशांत किशोर द्वारा सुझाए गए स्लोगन के साथ डिजिटल तरीके से मोदी और भाजपा की पहुंच के दायरे को विस्तार दिया गया। 2014 के भाजपा के चुनावी प्रबंधन की बात बताने के पीछे की वजह बस इतनी है कि इस आधुनिकता के दौर में जब पार्टी अपने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए इस हद तक खर्च कर रही है, जनता के बीच अपने संदेश को पहुंचाने के लिए हर सेकंड आईटी सेल और स्ट्रांग रूम के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो समझिए कि पार्टी अपने प्रत्याशी को टिकट देने के लिए किस हद तक खर्च कर तैयारी कर रही होगी। कितने इनपुट वर्तमान सांसदों के बारे में मंगाए जाते होंगे। अब कट्टू खबर। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे झारखंड में एक सर्वे की शुरुआत कर चुकी है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस सर्वे से प्रदेश भाजपा संगठन को पूरी तरीके से दूर रखा गया है। सर्वे करने वाली एजेंसी को दिल्ली से सख्त निर्देश है कि इस सर्वे के बारे में झारखंड भाजपा प्रदेश संगठन तक को जानकारी नहीं होनी चाहिए। पर कईयों के जहन में यह सवाल है कि इस महीने आखिर दिल्ली से अचानक भाजपा आलाकमान झारखंड में सर्वे क्यों करा रही है। तो उसका जवाब है कि आने वाले 8 महीने बाद ही देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 11 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। ऐसे में भाजपा की पूरी रणनीति है कि भाजपा झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत बरकरार करे। इसलिए दिल्ली से एजेंसी को सख्त निर्देश है कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एक इंटरनल सर्वे इसी अगस्त महीने से शुरू हो, जिससे अब मालूम चल सके कि झारखंड के किस वर्तमान भाजपा सांसद को लेकर क्षेत्र में असंतोष का माहौल है। यही नहीं, भाजपा आलाकमान द्वारा एजेंसी को 14 सवालों की सूची भी सौंपी गई है। उन्हीं 14 सवालों के जवाब तलब करने के लिए भाजपा आलाकमान झारखंड में सर्वे करा रही है एजेंसी से। झारखंड में भाजपा के सभी सांसदों को लेकर एजेंसी भाजपा आलाकमान को दिल्ली में गुप्त तरीके से फीडबैक पहुंचाएगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से 14 सवाल हैं जिसके जवाब के लिए भाजपा ने एजेंसी को झारखंड भेजकर अगस्त महीने यानी इसी महीने से सर्वे शुरू करा चुकी है। 14 सवालों में 7 सवाल का जवाब सर्वे कर रही एजेंसी भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं से जानेगी। पहला सवाल, क्या संगठन के कार्यों में सांसद दिलचस्पी लेते हैं? दूसरा सवाल, क्या स्थानीय समस्याओं को लेकर सांसद ने कोई आंदोलन खड़ा किया है?
तीसरा सवाल, कार्यकर्ताओं के साथ उस क्षेत्र के सांसद का व्यवहार कैसा है? क्या उनके दुख सुख में सांसद शामिल होते हैं? चौथा सवाल, पार्टी में गुटबाजी को प्रश्रय देते हैं या सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं? पांचवा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पुत्र या परिजनों को कार्यकर्ताओं पर वरीयता देते हुए आगे कर रहे हैं? छठा सवाल, अपने दम पर सांसद के फिर से जीतने के कितने चांसेस हैं? सातवां सवाल, विपक्षी दल के नेताओं से कहीं इनका कोई व्यापारिक संबंध तो नहीं है? ये तो कुल 7 सवाल हुए जो सर्वे करने वाली एजेंसी भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछेगी और इस सवाल का जवाब तलब किया जाएगा। अब आपको वे अन्य 7 सवाल भी बताते हैं जो सवाल झारखंडी सांसदों पर सर्वे करने वाली एजेंसी आम जनता से पूछकर फीडबैक तैयार करेगी। आम जनता से पूछे जाने वाले सवाल में पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के काम से खुश हैं? दूसरा सवाल, अगर नाखुश हैं तो क्या उन्हें एक और अवसर देंगे? तीसरा सवाल, पिछली बार आपने किसे वोट दिया था, वर्तमान सांसद को या किसी दूसरे को? चौथा सवाल, अगर पिछली बार आपने वर्तमान सांसद को वोट दिया था तो क्या इस बार भी उन्हें ही चुनेंगे? पांचवा सवाल, आम लोगों से सांसद मिलते हैं या नहीं? छठा सवाल, क्या जनता की समस्याओं के समाधान में आपके सांसद दिलचस्पी लेते हैं? सातवां सवाल यानी आखिरी सवाल, अपने सांसद की कुछ उपलब्धियां और विफलताओं को बताएं। लेकिन इन सब के पहले यह बात तो सार्वजनिक हो ही गई है कि झारखंड के करीब करीब 5 से 6 वर्तमान सांसदों को लेकर नकारात्मक फीडबैक हाईकमान को पहले ही मिल चुके हैं। पहला नाम तो हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा का है। इसके बाद चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह का भी नाम शामिल है, जिनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी टिकट आगामी चुनाव में कटने वाली है। धनबाद से सांसद पीएन सिंह व पलामू के बीडी राम, लोहरदगा से सुदर्शन भगत को लेकर भी पार्टी हाईकमान को फिलहाल संशय है। बहरहाल भाजपा आलाकमान के लिए झारखंड में सर्वे कर रही एजेंसी 7 सवाल संगठन के कार्यकर्ताओं से और 7 सवाल उस सांसद के क्षेत्र की जनता से पूछेगी। यानी कुल 14 सवालों के जवाब के तहत ही एजेंसी फीडबैक तैयार करेगी और वही फीडबैक सीधे दिल्ली पहुंचेगा, जहां झारखंड के सभी सांसदों की फीडबैक को देखते हुए ही यह तय होगा कि पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर वर्तमान सांसद पर ही दोबारा भाग्य आजमाएगी या फिर कुछ नए चेहरे की तलाश की जाएगी। अब अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक सर्वे यहां भी यानी द फोर्थ पिलर पर भी हो जाए कि क्या आप अपने वर्तमान सांसद के काम से खुश हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो कमेंट कर हमें कारण बताएं और अगर नहीं तो कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप वर्तमान सांसद की जगह किसे अपने प्रत्याशी के रूप में देखना पसंद करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से बताया है कि फिलहाल झारखंड में इसी महीने यानी अगस्त से जो सर्वे शुरू हुआ है उस सर्वे में क्या क्या सवाल होंगे, उस सर्वे से क्यों झारखंड का जो संगठन है भाजपा का उसको दूर रखा गया है और वो फीडबैक जब दिल्ली पहुंचेगा रांची से उसको लेकर जो हाईकमान है, भाजपा हाईकमान है, वो उसको लेकर फिर क्या फैसला करेगी। और हमने उनका भी नाम बता दिया है जिनको लेकर भाजपा में फिलहाल स्थिति बड़ी खराब है। उन 5 सांसद या 6 सांसद ऐसे हैं जिनको लेकर ये पहले से ही कहा जा रहा है कि इस बार यानी आगामी 2024 के चुनाव में उनकी टिकट कटने की पुरजोर संभावना है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अन्य लोगों तक शेयर करें और ना आए तो कम से कम हमें फॉलो जरूर कर लें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।